गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत दिनों बाद आज एक वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं अभी अपकमिंग आ रहे हैं और अभी कुछ समय में हमारे बहुत सारे और भी वीडियोस जो हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यू हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं अपलोड करूँगा और मेरे कुछ और लेक्चर्स भी मैं डालूँगा। तो सबसे पहले आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे एंटीडोट के बारे में, एंटीडोट क्विक रिव्यू एंड एमसीक्यूज़। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं। और एक क्लास देखने से पहले या जो भी आप सुनेंगे इस वीडियो को, और भी हमारे वीडियोस हैं आज साइट पे, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल, जो कॉमनली यूज़ होता है मेडिसिन आपके हॉस्पिटल्स में या आप घर पे भी यूज़ करते हैं। एंटीपायरेटिक मेडिसिन है पैरासीटामोल, जो आप फीवर्स और पेन के लिए देते हैं। तो इसका जो एंटीडोट है दैट इज़ एसिटाइलसिस्टीन है, जिसके एन एसिटाइलसिस्टीन कहते हैं हम लोग। तो इसका एंटीडोट है, अगर पैरासीटामोल का ओवरडोज हो जाता है तो आप एन एसिटाइलसिस्टीन जो है एंटीडोट के रूप में यूज़ करेंगे। और ये मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मोस्ट पॉइजन में अगर मोस्टली जो पॉइजन होती हैं, नॉर्मली जो मोस्टली पॉइजन होता है, चाहे किसी भी तरह के पॉइजन हो, तो वहाँ पे अगर पेशेंट जो है अगर ओरली कोई चीज़ें लिया है मोस्टली पॉइजन में, चाहे ऑर्गेनोफॉस्फोरस है या कुछ और है, तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस में ऐसे चॉइस जो है एंटीडोट है, हम एट्रोपिन पढ़ते हैं। लेकिन और भी मोस्टली बहुत सारे ऐसे पॉइजन हैं जिसमें जो है आपका आप ये दे सकते हैं, दैट इज़ एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये यूनिवर्सल्स है ना एंटीडोट है ना, ये यूनिवर्सल एंटीडोट है। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है? इनहिबिट सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिन थ्रू इट्स हाई एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। ये क्या करता है कि जैसी एक्टिवेटेड चारकोल, ये इसके पास हाईली एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी होती है, तो कोई भी टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करने से इनहिबिट कर देता है ना। तो कोई भी टॉक्सिन्स अगर हम ले रहा है पेशेंट, कोई भी मतलब पॉइजन ले रहा है, तो उसको ये एब्जॉर्ब नहीं होने देता आपके ब्लड में, आपके सिस्टमिक सर्कुलेशंस में, है ना, आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में उसके एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता है, उसको रोक देता है। तो इसका जो डोज है 50 ग्राम ओरली एवरी 4 आवर until it appear in the stool for adult and 10 to 15 ग्राम ओरली एवरी 4 आवर फॉर चिल्ड्रन until it appear in the stool। तो जब तक ये 50 ग्राम ओरली देंगे हर 4 घंटे पे, जब तक वो स्टूल में जो है एक्टिवेटेड चारकोल जो है दिखे ना, जब तक आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है साइनाइड। तो साइनाइड पॉइजनिंग जो होती है, साइनाइड का जो एंटीडोट है दैट इज़ अमाइन नाइट्रेट, है ना, अमाइन नाइट्रेट है। तो इसका क्या काम है कि ये मोड ऑफ एक्शन क्या है? फैसिलिटेट कन्वर्जन ऑफ हीमोग्लोबिन टू मेथेमोग्लोबिन। तो ये कन्वर्ट हीमोग्लोबिन को मेथेमोग्लोबिन में कन्वर्ट करता है एंड टू इनहिबिट द साइनाइड एफिनिटी टू साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, देयर बाय इनहिबिटिंग इट्स टॉक्सिक इफेक्ट। तो इसको जो है इनहिबिट करेगा टॉक्सिक इफेक्ट को इस तरह से। नेक्स्ट, ऑर्गेनोफॉस्फेट, है ना, ऑर्गेनोफॉस्फेट या कार्बामेट पॉइजनिंग। ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका एंटीडोट एट्रोपिन है ना। तो एट्रोपिन क्या है? एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन है। तो इनहिबिट द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन एट द मस्कराइन साइट्स टू इंटरप्ट इनिशियल इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बोनेट पॉइजनिंग। तो डोज जो है 2 mg थ्रू IV दे सकते हैं। एट्रोपिन जो है आपने देखा होगा इमरजेंसी मेडिसिन में इसका यूज़ होता है। तो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है पॉइजनिंग में एट्रोपिन का यूज़ होता है, दैट इज एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट। नेक्स्ट, एमेटोटॉक्सिन पॉइजनिंग। एमेटोटॉक्सिन पॉइजनिंग का जो एंटीडोट है दैट इज बेंजाइल पेंसिलिन। बेंजाइल पेंसिलिन क्या है? इसका एक्शन क्या है? प्रोटेक्ट द लीवर बाय इनहिबिटिंग एंट्री ऑफ एमेटोटॉक्सिन इनटू द हेपेटिक सेल्स। तो जो एमेटोटॉक्सिन्स है ये हेपेटिक सेल्स में चले जाते हैं नॉर्मली, तो इनको रोकता है, हेपेटिक सेल्स में जाने से रोकता है, आपको लीवर को डैमेज करने से रोकता है। इसका डोज जो है 600 mg पर kg ऑन द फर्स्ट डे एंड 300 mg पर kg ऑन द सेकेंड एंड थर्ड डे। नेक्स्ट, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, है ना, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड ऑक्सीलेट्स। तो इसका एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट। अगर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का पॉइजनिंग हुआ है या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स हैं उनकी पॉइजनिंग हुई है, तो आप एंटीडोट जो है कैल्शियम ग्लूकोनेट आप दे सकते हैं। तो ये क्या क्या काम करेगा? कैल्शियम ग्लूकोनेट का एक्शन क्या होगा? तो इसका एक्शन होगा इंक्रीज कैल्शियम कंसंट्रेशन टू द ओवरकम कैल्शियम चैनल blockers in the cells and upkeep with the depletion of the calcium concentration in the system। तो आप 3 ग्राम जो है
फॉर 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट दैट कैन बी रिपीटेड एवरी 10 to 20 मिनट फॉर टोटल ऑफ 3 to 4 डोजेज आप दे सकते हैं इसको। नेक्स्ट साइनाइड पॉइजनिंग, तो साइनो किट भी आता है, अभी ऑलरेडी देखा था, एक साइनो किट भी आता है ना, जिसमें हाइड्रोक्सो कबलामीन रहता है, तो ये भी दे सकते हैं हम साइनाइड पॉइजनिंग के लिए। नेक्स्ट आर्सेनिक गोल्ड एंड इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग, है ना, आर्सेनिक गोल्ड और एंड इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग है या गोल्ड एंड इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग है, तो उसके लिए है ना डाइमरकार्पोल जो है एंटीडोट है। नेक्स्ट बेंजोडाइजिपिन, बेंजोडाइजिपिन का ओवरडोज होगा तो एंटीडोट क्या देंगे, फ्लोमाजेनिल, फ्लोमाजेनिल देंगे। नेक्स्ट अगर बीटा ब्लॉकर, ये क्वेश्चन बहुत अभी रिसेंटली कई बार एग्जाम में पूछेंगे, बीटा ब्लॉकर है ना, जितना एटिनोलोल है, मेटोप्रोलोल है, ये जो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स हैं, है ना, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या हाइपोग्लाइसेमिक टॉक्सिसिटी हुआ है तो उसका जो एंटीडोट है ग्लूकागोन है। तो अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा था कि मैं बीटा ब्लॉकर का एंटीडोट क्या है, ओवरडोज हो तो क्या करेंगे, तो ग्लूकागोन जो है उसका एंटीडोट है ना। ओपोइड्स ओवरडोज, ओपोइड्स ओवरडोज, जैसे कि ओपोइड्स में मॉर्फिन का अगर ओवरडोज हो जाए तो आपका चॉइस ऑफ ड्रग क्या होगा, एंटीडोट क्या होगा, दैट इज नालॉक्सोन। तो ये ओपोइड्स एनाल्जेसिक जो होते हैं, ओपोइड ओवरडोज हो रहा है ड्रग्स का, तो इसका जो है नालॉक्सोन एंटीडोट है। देन अल्फा एनर्जिक पॉइजनिंग हो रहा है या कोकीन टॉक्सिसिटी हुआ है किसी को, तो उसका एंटीडोट हम देंगे फेंटोलामाइन, फेंटोलामाइन जो है उसका एंटीडोट है। देन एंटीकोगुलेंट पॉइजनिंग, वारफरीन ओविडस, वारफरीन का ओरल एंटीकोगुलेंट है, तो एंटीकोगुलेंट पॉइजनिंग या वारफरीन पॉइजनिंग हो रहा है तो उसके लिए हम विटामिन के जो है आप देते हैं। वहीं पे हेपारिन का हो तो वहाँ पे पोटामिन सल्फेट देना पड़ेगा आपको, है ना। ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड, ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो हमने पढ़ा था वो अलग था, जिसमें हम एट्रोपिन देते हैं। अगर ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड को मारने वाले जो आते हैं, दवाई जो आप छिड़काव वगैरह करते हैं खेतों में, उसकी अगर पॉइजनिंग हो रही है तो पार्लीडॉक्सिम जो है, पाम इंजेक्शन का नाम आपने सुना होगा, तो पार्लीडॉक्सिम जो है वहाँ पे एंटीडोट के रूप में हम देते हैं। हेपरिन पॉइजनिंग मोस्ट कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, तो इसका एंटीडोट है प्रोटामिन सल्फेट। प्रोटामिन सल्फेट ये कैसे एक्शन करता है इसका कि बाइंड विद हेपरिन, हेपरिन के साथ बाइंड हो जाता है और न्यूट्रलाइज एंटीकोगुलेटिव इफेक्ट इन द ब्लड स्ट्रीम, और ये हेपरिन के साथ बाइंड हो जाता है प्रोटामिन सल्फेट, और जो ब्लड कोगुलेशन का जो इफेक्ट रहता है आपके ब्लड में उसको ये कम कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। देन डोज क्या है, मैक्सिमम ऑफ 50 mg डोजेज इन 10 मिनट्स पीरियड। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। नेक्स्ट हम लोग और वीडियोज़ इससे रिलेटेड डालेंगे।